का मुआहिदा सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं, पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ दिफाई मुआहिदे में तोसी का इशारा दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मक्का मुआहिदे के मुताबिक खित्ते के बाहर भी कोशिशें होंगी, इज्तिमाई सलामती यकीनी बनाने की कोशिश होगी। मुझे ताना दिया जाता था कि जनाब ये लैपटॉप बच्चों को रिश्वत के तौर पर दे रहा है। वाह वाह वाह, आज जिन बच्चों को लैपटॉप मिला है, आप अपने दिल पे हाथ रख कर कहें कि क्या आपको इस लैपटॉप ने एक जदीद ज़माने में दाखिल नहीं किया? क्या इस लैपटॉप ने आपको घर में बैठकर इज्जत से रोज़गार कमाने का मौका नहीं दिया? मैं समझता हूं कि कुछ लोगों ने लैपटॉप को मशीन कहा, वो कुछ कहें, मैं लैपटॉप को मिशन जानता हूं और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा। पहली नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का बाज़ाब्ता ऐलान भी करता हूं। दानिश स्कूल में जो हमने पूरे पंजाब में उसका जाल फैलाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह बतौर खादम पाकिस्तान के ये दानिश स्कूल अब गिलगित बल्तिस्तान में बन रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में बन रहे हैं, बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ी इलाकों में बन रहे हैं। मुझे ताना दिया जाता था बच्चों को लैपटॉप बतौर रिश्वत देता हूँ। क्या आपको लैपटॉप ने जदीद ज़माने में दाखिल नहीं किया? क्या इस लैपटॉप ने आपको घर में बैठकर इज्जत से रोज़गार कमाने का मौका नहीं दिया? लोगों के लिए लैपटॉप सिर्फ मशीन होगी, हमारे लिए मिशन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तनकीद करने वालों को जवाब। वज़ीर आज़म का रवां साल मज़ीद 2.5 लाख तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान। नौजवानों के लिए पहली एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और स्टार्टअप्स के लिए 10% कोटा मुख्तस करने का भी ऐलान। आइंदा बरस इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अब फिक्र ना करो, अब ये मुक्के दुश्मनों के लिए हैं। ईरान तबाह हो चुका, अब मशरिक़ वुस्ता का गुंडा नहीं रहा, इसके पास कोई पैसा नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान। कहा अबनाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, हर कोई हमारी बहरी नाकाबंदी को फौलादी दीवार करार दे रहा है, ईरान इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ईरानी बहरिया फ़ज़ाइया पासदारान इनकलाब ख़त्म हो चुके, ईरानी सिपाहियों को तनख्वाह तक नहीं मिल रही, ईरानी क़यादत भी बेयकीनी का शिकार है। ईरान में शरह महंगाई 300% है, ईरान की सूरत हाल मज़ीद बदतर होगी। दूसरी तरफ अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कैरोलिन लेविट रवां माह के आखिर में व्हाइट हाउस छोड़ देंगी। लेविट अपने 2 छोटे बच्चों को वक्त देना चाहती हैं। 28 साल लेविट अमरीकी तारीख की कम उम्र तरीन प्रेस सेक्रेटरी हैं। पासदारान दुश्मन की सरजमीन तक हमलों की सलाहियत बढ़ाएं, अमरीकी फ़ौजी हमारे तसव्वुर से भी ज़्यादा कमज़ोर निकली। ईरान ट्रंप के पूरे दौरे सदारत तक जंग जारी रख सकता है। कमांडर पासदारान के मुशीर मोहम्मद रज़ा नकदी का दावा। कहा जंग जितनी तवील होगी ईरान को उतना ही तजुर्बा हासिल होगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है अगस्त में आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले निस्फ जहाज़ों ने ईरान के रास्ते को मुंतखब किया। कहा कि ट्रंप कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीका का कंट्रोल है, मगर समंदरी सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अमरीका और ईरान के दरमियान 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक। तुर्क न्यूज़ एजेंसी का सालिसों के हवाले से दावा। तुर्क मीडिया के मुताबिक जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक इस्लामाबाद MOU के तहत किया गया। दोनों ममालिक ने जंगबंदी में तोसी पर रजामंदी पर सालिसों को आगाह कर दिया। जंगबंदी की मुद्दत 17 अगस्त को ख़त्म हो रही है। ईरान की जानिब से जंगबंदी की मुद्दत में तोसी की तरदीद। कहा ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। तेहरान के नुक्ता नज़र से इस मुआहदे की कोई इब्तदा तारीख मुकर्रर ही नहीं थी, इसलिए तोसी का कोई जवाज़ ही नहीं। ईरानी ओहदेदार का कहना है कि सीज़ फायर में तोसी पर कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। अमरीका ने 48 घंटे बाद ही मुआहिदा तोड़ दिया था। मुआहिदे की मुद्दत शुरू ही नहीं हुई। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशें जारी। मोहसिन नकवी की एक बार फिर मशहद में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की ईरानी सुप्रीम नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई से भी मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन रज़ाई ने ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात की स्ट्रेटजिक अहमियत पर जोर दिया। कहा ईरान और पाकिस्तान ने मजबूत अस्करी, सियासी और अवामी रवाबित इस्तवार किए हैं। ईरान पाकिस्तान की हुकूमत अफवाज और आवाम को अहम असास समझता है। दोनों ममालिक मौजूदा ताल्लुकात को वसी तर ताउन के लिए इस्तेमाल करें। ईरान पाकिस्तान को आलमी इस्लाम के अहम तरीन असासों में शुमार करता है। इससे पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से अहम मुलाकात हुई। ईरानी सदर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम पहुँचाया।
बाबुल मंदब में तजारती जहाज पर हौसियों के हमले में 3 पाकिस्तानी जहां बहक, 1 जख्मी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की तस्दीक, तजारती जहाज पर हमले की मजम्मत। कहा, तजारती जहाज पर हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ऐसे हमले बहरी सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। बलोचिस्तान के इलाके स्वारब में बारूद से भरी गाड़ी में धमाका, 18 दहशतगर्द हलाक, 3 शहरी शहीद। ISPR के मुताबिक फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द बारूद से भरी गाड़ी तैयार कर रहे थे। तैयारी के दौरान ही गाड़ी धमाके से फट गई। फायरिंग के शदीद तबादले में पाक फौज के 2 जवान भी जख्मी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन। मीर रज़ा कातिल केस के तमाम डिजिटल शवाहिद NCCIA के हवाले स्मार्ट वॉच और मोबाइल फ़ोन एजेंसी के सुपुर्द। मीर रज़ा के कातिल केस में IG सिंध का कोताहियों का एतराफ़, केस में किसी को बचाने का तासुर रद्द कर दिया। जावेद आलम ओढू ने कहा, मीर रज़ा केस में ना साजिश है ना ही किसी को बचाया जा रहा है। पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा को ओहदे से हटा दिया गया। तफ्तीशी हुकाम ने 10 अफराद की फहरिस्त भी तैयार कर ली। पूछगछ के लिए तलब करने का फैसला। फहरिस्त में शामिल अफराद से मीर रज़ा ने 5 करोड़ से ज़ायद कर्जा ले रखा था। मीर रज़ा को ले जाने वाले ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का बयान भी सामने आ गया। बताया, मीर रज़ा ने कहा, लोकेशन छोड़ें, जो रास्ता बताऊंगा उसी पर जाना है। तारिक रोड, बहादुराबाद, स्टेडियम रोड, डालमिया और फिर गुलिस्तान जौहर पहुंचे। कराची में एक और नौजवान का बेदर्दी से कत्ल, लाश 3 टुकड़ों में काटी गई, होंठ और नाक तक काटे गए। डेड बॉडी थाना मलीर की हदूद में झाड़ियों में फेंकी गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त हाल ना हो सकी। शनाख्त के लिए नादरा से रुजू कर लिया गया। मरने वाले नौजवान की उम्र 27 से 28 साल के दरमियान है। उधर सरजानी लियारी में घर से फंदा लगी लाश मिली। ईदी हुकाम के मुताबिक शनाख्त 32 साला जमाल के नाम से की गई। लाहौर में जहनी माजूर लड़की से मुबैना ज्यादती का केस, ASI का पोलीग्राफिक टेस्ट कराने का फैसला। पुलिस ज़राए का कहना है, जहनी माजूर लड़की का साइकाइट्री टेस्ट करा लिया गया। रिपोर्ट 18 अगस्त को आएगी। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती से मुतालिक चीज़ों में इबाहम है। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर का कहना है, फॉरेंसिक रिपोर्ट में तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी। रावलपिंडी के दरिया समर में डूबकर लड़की के जाँ बहक होने का मामला। जाँ बहक 28 साला कोमल जान सरकारी मुलाजिम और कंटेंट क्रिएटर थी। खुदकुशी की या टिकटॉक बनाते पानी में गिरी, तमाम जावियों पर तफ्तीश जारी। पुलिस राय के मुताबिक कोमल जान हैवी बाइक राइडिंग करती थी। टिकटॉक पर कोमल जान का राइड विद कोमल अकाउंट मौजूद है। कोमल जान का मोबाइल फ़ोन हैंडबैग से मिला। फर्स्ट कॉलर ने 15 पर खातून के पुल से छलांग लगाने की इत्तला दी। कोमल जान की लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले। ज़राए के मुताबिक कोमल जान के वालिदैन पुलिस कार्रवाई के हक में नहीं। पेट्रोल 94 पैसे सस्ता, डीजल 54 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे लीटर मुकर्रर। डीजल की फ़ी लीटर कीमत 382 रुपये 79 पैसे हो गई। नई कीमतों का इतलाक 13 अगस्त के लिए होगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 6ठे रोज़ में दाखिल। हड़ताल के बायस अशिया की तरसील रुक गई। सब्जियों और फलों के रेट बढ़ गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा तस्लीम न होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। वज़ारत दाखिला के पहले जदीद खिदमत मरकज़ की तामीर। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद F6 में ज़ेर तामीर खिदमत मरकज़ का दौरा, तामीराती कामों का जायज़ा लिया। मनसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला को मनसूबे पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खिदमत मरकज़ में जदीद पब्लिक डीलिंग हॉल बनेगा। दीगर शहरों में भी ऐसे मरकज़ बनाएंगे। बारिशों का एक और स्पेल रंग जमाने को तैयार। आज से 15 अगस्त तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में भी तेज़ बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। अब्दुल्ला ताहिर कातिल केस में नए इंकशाफात। वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल मरकजी मुलजिम कोगी भट्ट के भाई शहजाद भट्ट के नाम रजिस्टर्ड ही।
शहजाद बट भी इस वक्त बैरून मुल्क है। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिम अरसलान 2 शूटर्स के हमरा सफ़ेद रंग की किराए की गाड़ी पर लाहौर पहुंचा। दोनों शूटर्स को फिरदौस मार्केट से मोटरसाइकिल दी गई और लोकेशन समझाई गई। शूटर्स जाली नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर जाए वकुआ पर पहुंचे। मुलजिमान बरासा मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे। मुलजिमान की आखिरी लोकेशन वजीरिस्तान के इलाके गुरबाज की आई। इस्लामाबाद के इलाके गुलबर्ग ग्रीन्स में FIA की कार्रवाई। प्लाजे में 258 गैर मुल्की शहरियों की मौजूदगी का इंकशाफ। गैर मुल्कियों में विजिट, टूरिस्ट और बिजनेस वीज़ा रखने वाले अफराद शामिल। FIA के मुताबिक तमाम गैर मुल्की प्लाजा में कॉल सेंटर्स तर्ज के सेटअप में मौजूद थे। सरकारी मुलाजमीन की मौजें। GP फंड्स की बैलेंस रकम पर 12% मुनाफा लग गया। नोटिफिकेशन जारी। ये GP फंड हर माह सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह से कटौती होता है। 30 जून तक की जमाशुदा रकम पर मुनाफा लगेगा। सिंध हुकूमत ने कराची वालों पर महंगाई का एक और बॉम्ब गिरा दिया। पानी और सीवरेज के बिलों में 7.5% इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक जुलाई 2026 से होगा। भारतीय नौजवानों की तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर की तर्ज पर एहतजाज दोबारा शुरू करने का ऐलान। पार्टी सरबराह अमित शाह से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा कि अमित शाह के हुक्म पर गोली चली, आंसू गैस की शेलिंग हुई। उधर नौजवानों को जनरेशन गटर कहने पर भारतीय अदाकारा कंगना रनावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दुनिया के कई ममालिक में कहीं मुकम्मल और कहीं जुज़वी सूरज ग्रहण का नज़ारा। आइसलैंड में दिन में अंधेरा छा गया। स्पेन में भी सूरज मुकम्मल छुप गया। फ्रांस, बरतानिया और दीगर ममालिक में जुज़वी नज़ारा। यूरोप में कई मुल्कों में 1999 के बाद पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण। दुनिया भर से लोग मंजरनामा देखने के लिए पहुंचे। बरतानिया में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे ग्रहण शुरू हुआ। पाकिस्तान में सूरज को ग्रहण नहीं लगेगा। आसमान पर 6 सैयारों का नायाब नज़ारा। दिलकश मंजर 18 अगस्त को तक देखा जा सकेगा। मुश्तरी, तारद, मरीख, सहल, यूरेनस और नेपच्यून एक साथ दिखाई दिए। मंजर पहले मशरक़ी उफ़ पर देखा गया। मरीख, सहल और मश्तरी को बगैर किसी आले के देखा जा सकता है। तारद उफ़क़ के इंतहाई करीब रहा। यूरेनस और नेपच्यून टेलीस्कोप से नजर आए। तर्जुमान स्पार्को का कहना है सियारों का एक कतार में नजर आना महज नज़र का ज़ाविया है। नेशनल चैंपियंस वनडे कप पाकिस्तान ब्लू ने पाकिस्तान गोल्ड को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ब्लू के पाकिस्तान कप्तान साहिबजादा फरहान ने शानदार सेंचुरी बनाई। तैयब ताहिर ने 35, मोहम्मद फाइक 30 और रुहेल नज़ीर ने 21 रन बनाए।